भारत में दलितों पर हमले होते रहते हैं और इनसे इम्तियाजी सलूक किया जाता है। अक्सर कानून भी इस पर आंखें बंद कर लेता है, फिर भी कुछ लोग सख्त रद्द-ए-अमल का इज़हार करते हैं, इसके खिलाफ लड़ते हैं। इसी तरह की एक दलित लड़की की जद्दोजहद की कहानी, जो कि उसने ह्यूमन ऑफ बॉम्बे के फेसबुक पेज पर शेयर की। उसने लिखा कि एक दलित औरत के तौर पर मुझे अक्सर अपर कास्ट के घरों में जाने की इजाज़त नहीं दी जाती, क्योंकि वो डरते हैं कि अगर मैं घर में दाखिल हुई तो सब कुछ नापाक हो जाएगा। जब मैं 15 साल की थी तो मेरे गांव की आला ज़ातों ने मुझे शादी करने का हुक्म दिया, लेकिन मैं पढ़ना चाहती थी। मेरे वालिद चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, इसलिए मैंने पूरी तवज्जो पढ़ाई पर दी। एक दफ़ा मैं किताबें खरीदने जा रही थी तो रास्ते में एक कार मेरे करीब आकर रुकी और मुझे कार में ज़बरदस्ती डालकर ले गए। कार में और भी लोग थे। मैं रोना चाहती थी, लेकिन उन्होंने मेरे मुंह पे कपड़ा डाल दिया। वो मुझे एक खेत में ले गए, मुझे गाड़ी से बाहर निकाला गया और मैंने बाहर निकलते ही मैंने उसे पहचान लिया। वो मेरे गांव का था। मैंने उसे पुकारा, तू मेरे लिए मेरे भाइयों की तरह हो, मेहरबानी करके मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन उसने एक ना सुनी। वो 8 लोग थे। उन्होंने मुझे मारा पीटा और बारी बारी मेरी अस्मदरी की और मुझे बेहोश वहीं छोड़कर चले गए। 3 घंटे बाद मुझे होश आया तो मैं घर आ गई। मैंने फैसला किया कि मेरे साथ जो भी हुआ घर पर किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं रुक नहीं सकी और उन्हें सब कुछ खुलकर बता दिया। मेरी माँ ने मुझे गले लगाया और रोने लगी। मेरे वालिद अगले दिन मुझे थाने ले गए, लेकिन रास्ते में उसी ग्रुप ने हमें रोक लिया। उन्होंने मेरे साथ ज्यादती की वीडियोस बना रखी थी। हमें ये दिखाकर धमकाया कि आप वाकई हमें नहीं जानते, हम आपकी वीडियोस को वायरल कर देंगे, इसलिए पुलिस में शिकायत करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास घर वापस जाने के सिवा कोई चारा नहीं था, लेकिन मेरे वालिद हमें रास्ते में छोड़कर कहीं चले गए और कहीं जाकर खुदकुशी कर ली। मेरी कम्युनिटी में अस्मदरी के बहुत सारे वाकयात होते रहते हैं, इसीलिए मेरे केस में एक्शन लेने के लिए मेरे वालिद को खुदकुशी करना पड़ी। अगले दिन गांव की पंचायत को इस मसले को हल करने के लिए बुलाया गया। पंचायत के लोगों ने मुझसे कहा, ऐसे वाकयात होते रहते हैं, आप सब्र करें। मैंने अदालत जाने का फैसला किया। मेरा मामला सेशन कोर्ट तक पहुँचा। मुझे हर माह अदालत जाना पड़ता था। तमाम वाकयात हर बार सबको बताना पड़ते थे। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन जिस दिन इन 8 मुजरिमों में से 4 गिरफ्तार हुए तो मैंने सुकून की सांस ली। लेकिन मैं इस वक्त तक सुकून से नहीं रहूंगी जब तक सब के सब जेल में नहीं होंगे।